नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नगर परिषद सभापति गणेश बंसल व उद्योगपति अमृतलाल सिंगला के बीच वाद विवाद के बाद हुई हाथापाई। दोनों पक्षों ने परस्पर दर्ज करवाए मामले। यूथ कांग्रेस ने मनाया राहुल गांधी का जन्मदिवस। टाउन स्थित मैरिज पैलेस में आयोजित हुआ कार्यक्रम। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने नोर विधानसभा के पल्लू व थिराना स्वास्थ्य केंद्रों का किया वर्चुअल लोकार्पण। नए भवनों से संचालित होंगी स्वास्थ्य संबंधी तमाम गतिविधियां। मधुमक्खी पालन योजना तहत ई मित्र पर टेंडर प्रक्रिया में धांधलेबाजी का आरोप। पंजाब की फर्म ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर की जांच करवाने की मांग। मानव उत्थान सेवा समिति ने पुलिस लाइन में किया पौधारोपण। पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन सहित पुलिस कर्मियों ने लगाए विभिन्न प्रजातियों के पौधे। और अब समाचार विस्तार से। शनिवार दोपहर जंक्शन थाना के नजदीक नगर परिषद सभापति गणेश बंसल तथा उद्योगपति अमृतलाल सिंगला के बीच तू-तू मैं-मैं के बाद हाथापाई की नौबत आ गई। दोनों पक्षों द्वारा जंक्शन थाना में परस्पर मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। शनिवार को जंक्शन पुलिस थाना के सामने नगर परिषद सभापति गणेश बंसल तथा अमृतलाल सिंगला नामक व्यक्ति के बीच हाथापाई होने की घटना हो गई। दोनों पक्षों की ओर से परस्पर मारपीट करने, गाली गलौज करने तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने एवं राज कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले दर्ज करवाए गए हैं। नगर परिषद के डीएन धीरज कुमार की ओर से जंक्शन थाना में दर्ज कराए गए मामले के अनुसार जंक्शन थाना के नजदीकी अमृतलाल सिंगला के मकान के पास हैमर द्वारा सड़क तोड़े जाने की शिकायत प्राप्त हुई। जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने अमृतलाल तथा उसके पुत्र पंकज सिंगला को हैमर से सड़क नहीं तोड़ने के लिए पाबंद किया। इस पर वे लोग तैश में आ गए और उन्होंने राज कार्य में बाधा पहुंचाते हुए उनके साथ धक्का मुक्की की तथा जाति सूचक गालियां निकाली। पुलिस ने अमृतलाल सिंगला तथा उसके पुत्र पंकज कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसी प्रकार अमृतलाल सिंगला ने नगर परिषद सभापति गणेश बंसल पर मुकदमा दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया कि वे लोग अपने घर का बेसमेंट ठीक करवा रहे थे। इस दौरान सभापति गणेश बंसल मौके पर आए और उनसे गाली गलौज किया। इस दौरान उनकी आपस में कहासुनी हो गई। इस पर गणेश बंसल ने उनके साथ धक्का मुक्की की तथा हाथापाई की। पुलिस ने परस्पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। यह मामला सारा दिन शहर में चर्चा का विषय बना रहा। आज सुबह मुझे फोन पर सूचना मिली कि पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन के सामने जो एसबीआई की बिल्डिंग है उसके भूखंड मालिक के द्वारा नगर पालिका द्वारा निर्मित सीसी सड़क को तोड़कर हैमर से तोड़ा जा रहा है। मैंने तुरंत मौके पर धीरज कुमार जेईएन को भेजा, उसको कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया। उसके पश्चात धीरज कुमार मौके पर गया, वह विनोद खंडा स्वच्छता परीक्षक भी मौके पर गया। उनके द्वारा वहाँ पर उसको निर्माण जो मजदूर तोड़ रहे थे उनको रोका गया। इतने में धीरज कुमार के बताए अनुसार वहाँ पर मौके पर पंकज सिंगला आ गया एवं उसके पिताजी अमृतलाल भी मौके पर आ गए। उनके द्वारा धीरज कुमार व हमारे विनोद खंडा से बहसबाजी करनी चालू कर दी। हम उसको ये कहा कि हम तो तोड़ेंगे, आप जो करना है हमारे पास कार्रवाई कर लो। इसके पश्चात उस बहसबाजी के पश्चात धीरज कुमार ने मुझे फ़ोन किया। मैं भी मौके पर गया। जब मैंने मौके पर जाकर अभी आप सड़क क्यों तोड़ रहे हो, तब पंकज कुमार व अमृतलाल के द्वारा मेरे साथ गाली गलौज की गई और वह दोनों पिता पुत्र मेरे साथ हाथापाई करने लग गए। बीच बचाव करके वहाँ पर मौके पर सामने चाय वाला व धीरज कुमार एवं एक प्रेम बंसल जी वहाँ खड़े थे, उन्होंने मौके पर छुड़ाया। इसके पश्चात ये दोनों जब हम अलग हो गए, उसके पश्चात धीरज कुमार को मैंने सामान जब्त करने के लिए निर्देशित किया। तब उन्होंने जो हैमर की तार लगा रखी थी वो भी विद्युत की जो डायरेक्ट लाइन है उस पर लगा रखी थी, उसकी भी फोटो मूवी धीरज कुमार के द्वारा बनाई गई। इसके पश्चात पंकज कुमार और अमृत कुमार ने धीरज कुमार को धक्का देते हुए वे उनको जाति सूचक गालियां निकालते हुए हैमर व अन्य सामान उनसे छीन कर ले गए। तो आज धीरज कुमार जी अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। नगर पालिका में राज कार्य के बाधा का एवं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का एवं जाति सूचक गालियां निकालने का, मारपीट करने का। विवाद क्या है, ये इनका गणेश बंसल ने 10 लाख रुपए का चेक राजीनामा करके कोर्ट में लोक अदालत में जिसने हमें पोस्ट डेटेड चेक दिया, वो चेक बाउंस करा दिया। उसका केस चल रहा है। तो अब ये हर बात पे हमें प्रेशराइज करता है, दबाव बनाता है, ब्लैकमेल करता है। ये भी किसी न किसी तरीके से वो 10 लाख रुपए का ख़त्म हो जाए बात।
तो मैंने कहा भी ऐसे तो नहीं खत्म होगी, 1.5 करोड़ रुपए का हमने 10 लाख में सेटलमेंट किया है। तो उसमें जब हमने हिसाब मांगा तो उसने हिसाब नहीं दिया। कोर्ट में केस चला 40 साल तक। 40 साल केस चलने के बाद में इसने सेटलमेंट किया हमसे, 1.5 करोड़ रुपए का 10 लाख रुपये दिया। तो चलो हमने कहा भी जो सारे कहने लगे भी चलो नक्की करो, इतने साल से पुराना चल रहा है केस, नक्की हो गया। अब वो चेक बाउंस करा दिया, कहता मैंने तो कोर्ट को मूर्ख बनाना था, कोर्ट मेरा क्या बिगाड़ लेगी। आप 30 साल में एक अपील का फैसला नहीं करते। आज जो बात थी, हम वो बेसमेंट को सही कर रहे थे, मिस्त्री लगा हुआ था हमारा, पहले भी कई दिन पहले भी हमने मिस्त्री लगाया था, तो मिस्त्री अगले दिन नहीं आया, उस दिन भी इसने आदमी भेज दिया, पता उस दिन आदमी भेजा इसने, चलो आदमी आ गया, देख के चला गया, कोई बात नहीं। आज फिर मिस्त्री लगाया हुआ था, चलो बेसमेंट तैयार हो जाए, ये आ गया, आके उसको काम बंद करवाने लगा। तो इतने में बेटा आ गया मेरा पंकज, इसके साथ में इसने ऊंचा नीचा किया। तो उस 10 बजे करीब मैं भी आ गया यहाँ पे। मैं आया तो ये गालियाँ गुलियाँ निकालने लग गया। मैं तो FIR दर्ज करा देना, जा यहाँ से। कहता मेरी जगह पर खड़ा हूँ। मैं तेरी जगह पर खड़ा बताता हूँ। मैं गाली गुली की तो मैंने ईंट उठा ली। तो ये उसके बाद में वो बीच में बचाव कर दिया लोगों ने, उसके साथ में JN थे या कोई और 2-4 बंदे और खड़े थे, उन्होंने बीच बचाव कर दिया। वो अपना चला गया, हम अपने चले आए। अब हम FIR दर्ज कराने हैं उसकी। BS ने मेरे साथ में गाली गलौज किया है, थापा मुक्की की है, धक्का मुक्की की है, और ये हमेशा ही हमारे साथ में ही रहता है। नगर परिषद हनुमानगढ़ जंक्शन हनुमानगढ़ के JN श्री धीरज कुमार जी द्वारा एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें राजकार्य में बाधा डालने, जाति सूचक गालियाँ निकालने और धक्का धूम और इस तरह की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने संबंधी रिपोर्ट दी गई है, जिस पर प्रकरण दर्ज करके आगामी तफ्तीश हेतु श्रीमान CO साहब SST को भिजवाई जाएगी। हाँ, उसी रिपोर्ट के अंदर ही सभापति जी का भी हवाला है, गणेश बंसल जी का, तो वो उसमें अनुसंधान के लिए CO साहब को भिजवाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के जन्मदिवस पर युवक कांग्रेस द्वारा टाउन स्थित एक मैरिज पैलेस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जरूरतमंद परिवारों हेतु राशन किट वितरण का अभियान शुरू किया गया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के जन्मदिवस पर टाउन स्थित आशीर्वाद पैलेस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कांग्रेस की प्रदेश महासचिव पलक वर्मा थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अशोक कुलड़िया ने की। इस मौके पर 5000 गरीब परिवारों के लिए राशन किट देने का अभियान आरम्भ किया गया। इस मौके पर बोलते हुए कांग्रेस की युवा नेत्री पलक वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव गरीबों की हितैषी रही है। कोरोना काल में अनेक परिवारों के रोजगार छीन जाने से उनके समक्ष 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ कर पाना मुश्किल हो गया है। निर्धन वर्ग की इसी पीड़ा को ध्यान में रखते हुए युवक कांग्रेस ने जरूरतमंद परिवारों तक राशन किट पहुंचाने का अभियान आरंभ किया है। इस अभियान की शुरुआत आज हनुमानगढ़ से की गई है। उन्होंने कहा कि जब जब भी मानव पर विपत्ति आई है, यूथ कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर मानव सेवा के कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि युवक कांग्रेस द्वारा भविष्य में रक्तदान शिविर, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण सहित अनेक रचनात्मक कार्य करने की योजना तैयार की जा रही है। अशोक कुलड़िया ने कहा कि 1 यूथ 1 ट्री अभियान की शुरुआत भी पूरे प्रदेश में सबसे पहले हनुमानगढ़ से की जा रही है। अशोक कुलड़िया ने कहा कि यूथ कांग्रेस द्वारा भविष्य में भी रचनात्मक कार्यों को गति देना जारी रहेगा। जरूरतमंद साथियों की, जनता की सेवा करनी है। जिस रूप में हम मदद कर सकेंगे उस रूप में मदद करनी है। तो लगातार 1.5 साल से युवा कांग्रेस जनता की सेवा में काम कर रही है, चाहे वो राशन वितरण का काम हो या कहीं पर लंगर सेवा का काम हो, मास्क वितरण का कार्यक्रम हो या फिर सैनिटाइजर करवाना हो। कई जगह पर मरीजों को, पेशेंट्स को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, तो वो अरेंज करवाने के लिए सेवा करना, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है उसका ऑर्गेनाइज करवाना, या फिर उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे उसके लिए व्यवस्था करवाना। ये सभी काम पूरे मन से सभी साथियों ने किए हैं और हनुमानगढ़ में इस काम को कुलिया की है, मुहिम हाथ में लेकर सबकी सेवा की है, सब कांग्रेस के साथियों के साथ मिलकर। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अशोक जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज राहुल जी का जन्मदिवस है और राजस्थान यूथ कांग्रेस उसे जन सहायता दिवस के रूप में मना रही है, जिसमें ज़रूरतमंद परिवारों को राशन किट का वितरण होना है।
साथ ही साथ हमने एक मुहिम शुरू की है आज हनुमानगढ़ से, 1 यूथ 1 ट्री, और आने वाले समय में 2 लाख वृक्षारोपण करेंगे, जिसकी शुरुआत आज यहाँ हनुमानगढ़ से की है। और तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप भी कर रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि रक्त कितने लोगों की समय आने पे जान बचाता है। और कोरोना काल में जनता ने जिस पे चोट खाई है, उनका रोज़गार गया है, परिवार को खाने पीने की दिक्कतें आ रही है, इसीलिए आज से ये शुरुआत जो राशन किट का हुआ है वो आने वाले समय में पूरे जिले में 5000 राशन किट का वितरण अशोक जी और पूरी टीम करने वाली। एक दिवसीय दौरे का मकसद ऐसा है, मैं आपको बताती हूँ कि हर महीने हमारी मासिक समीक्षा बैठक होती है, परंतु काफ़ी समय से मैं सुन रही थी कि हनुमानगढ़ काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है हनुमानगढ़ की टीम, तो मैं खुद दौरा लेकर देखना भी चाहती थी कि काम कैसा चल रहा है और ज़मीनी स्तर पे जहाँ पर लोगों को ज़रूरत है क्या वहाँ पर वो कार्य पहुँच रहा है या नहीं। और मुझे आकर बड़ी खुशी हुई कि ज़मीन पे जिस जनता को ज़रूरत है वहाँ तक वो सहायता यूथ कांग्रेस के माध्यम से पहुँची। नहीं, देरी से नहीं हुई भाई साहब, क्योंकि आप जानते हैं कि 1.5 साल से जब से कोरोना का संकट आया है देश भर में, और देश भर में यूथ कांग्रेस तब से कार्य कर रही है, चाहे वो मास डिस्ट्रीब्यूशन का हो, सैनिटाइजेशन का हो, राशन किट वितरण का हो, वृक्षारोपण का हो, या ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल करवाना का हो, या फिर कहीं पर हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे जनता को तो उसका लाइनअप सेट करने में, वेंटिलेटर बेड का लाइनअप सेट करने में, ये हर जगह पर यूथ कांग्रेस ने ये सेवा दी है लगातार 1.5 साल, और आज भी जहाँ पर ज़रूरत होती है वो कर रही है। आज हमारे नेता, हमारे आदर्श माननीय राहुल गांधी जी के जन्म दिवस पर राशन किट वितरण का कार्यक्रम हनुमानगढ़ युवा कांग्रेस के द्वारा यहाँ रखा गया था। इसके साथ साथ जो 1 यूथ 1 ट्री का कार्यक्रम जो पूरे राजस्थान में शुरू किया गया है, उसकी शुरुआत आज हनुमानगढ़ से की है। ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय सचिव बड़ी बहन पलक जी वर्मा गुजरात से चलाकर इतनी दूर आए, और 1 यूथ 1 ट्री जो कार्यक्रम है पूरे राजस्थान में शुरुआत हमेशा से जयपुर राजधानी से होती थी सभी कार्यक्रमों में, लेकिन पहली बार हनुमानगढ़ से शुरुआत हो गई है। इसके साथ साथ जो यूथ कांग्रेस के द्वारा आज एक ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजन किया गया है, और साथ ही साथ जो ये राशन किट वितरण का कार्यक्रम ये निरंतर जारी रहेगा। मधुमक्खी पालन योजना के तहत ई मित्र पर टेंडर प्रक्रिया में धांधलेबाजी करने का आरोप लगाते हुए पंजाब की एक फर्म की ओर से शनिवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन स्वरूप टेंडर प्रक्रिया दोबारा करवाने की मांग की गई है। मधुमक्खी पालन योजना के तहत ई मित्र पर टेंडर प्रक्रिया में धांधलेबाजी करने का आरोप लगाते हुए पंजाब की एक फर्म की ओर से शनिवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बालाजी बी एग्रो फर्म ढींगावाली अबोर के अध्यक्ष द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि वह ग्रामोत्थान की ओर से मांगे गए टेंडर लेकर समय से पूर्व सुबह 9 बजे रावतसर के मुख्य बस स्टैंड पर स्थित अनमोल ई मित्र पर पहुंचा, परंतु वहां पर मौजूद ग्रामोत्थान विभाग के अधिकारी ने धक्का देकर सेंटर से बाहर निकाल दिया और टेंडर हाथ से छीन लिए। जब उसने नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा तो वहाँ मौजूद बद्री कुमार, सुरेंद्र कुमार, विनोद कुमार, लालचंद, जगजीत आदि ने गाली गलौज किया। ज्ञापन में मांग की गई है कि उक्त टेंडर को निरस्त कर पूरी पारदर्शिता के साथ दोबारा टेंडर निकाले जाएं। साथ ही खादी ग्रामोद्योग के अधिकारी बद्री मीणा टेंडर में मौजूद कमेटी के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि नियमानुसार कार्य हो तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के अनुदान में धांधलेबाजी न रहे। हम सर जी हमारी बालाजी बी एग्रो फर्म है, हमें रावतसर में गए थे टेंडर डालने के लिए, तो वहाँ उन्होंने हमारा टेंडर नहीं लिया और हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। टेंडर जी वो कह रहे अभी टाइम आउट हो गया, पर हम वहाँ पर 10 बजे पहुँच गए थे, तो अधिकारियों को फ़ोन किया, अधिकारियों की रिकॉर्डिंग हमारे पास है सर, उन्होंने फिर भी हमारा टेंडर नहीं लिया और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब कलेक्टर साहब से मांग करते हैं भी इसका सही निर्णय होना चाहिए और टेंडर दोबारा से निकाला जाए। हम सूरतगढ़ से आए हैं। 2 दिन पहले राउतसर हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, वहाँ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के थ्रू एक टेंडर हुआ था मधुमक्खी को लेकर के। उसके अंदर एक क्लस्टर कंपनी ने टेंडर आवेदन किया था, उसमें हमारी फर्म ने बालाजी एग्रो ने टेंडर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के जिसको KVIC के अधिकारी बोलते हैं वो लोग आए हुए थे, उन लोगों ने टाइम से पूर्व हम पहुंच गए, उसके बावजूद हमारी टेंडर कॉपी नहीं ली और सामने वाली जो पार्टी थी उसके साथ मिली भगत करके होटल में बैठ करके टेंडर कॉपी उन्होंने ली। और ये लगभग 2.5 करोड़ का टेंडर था, जिसमें हमारा आरोप है कि इन्होंने कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का वो लेकर के कमीशन लेकर के और ये टेंडर आवंटित किया है, जो पूरी तरह से फर्जी है और इसमें 420 हुई है, घपला हुआ है। और इसके अंदर हमारी ये मांग है कि इसमें केंद्र सरकार का ये उपक्रम है, इसको गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है तो इसका टेंडर निरस्त करके और दोबारा
पारदर्शिता के साथ ये टेंडर निकले। इस मांग को लेकर के आज कलेक्टर साहब से मिले हैं। कलेक्टर साहब ने सतर्कता विभाग के अंदर ये मामला दिया है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा द्वारा शनिवार को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए नोहर विधानसभा अधीन गांव पल्लू व थिराना के नवनिर्मित स्वास्थ्य भवनों का लोकार्पण किया गया। नोहर विधानसभा अधीन गांव पल्लू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण के लिए आज जिला कलेक्ट्रेट में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में नोहर के विधायक अमित चाचान, जिला कलेक्टर नथवन डिडेल, कांग्रेस नेता सोहन डील, पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने पल्लू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा थिराना के नवनिर्मित स्वास्थ्य भवन का लोकार्पण किया। विधायक अमित चाचान ने जानकारी देते हुए बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग पर लगभग 4 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसी प्रकार थिराना के स्वास्थ्य भवन पर 1 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत आई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां नए भवनों से संचालित होने पर आमजन को और ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री महोदय का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद करता हूं कि आपने आज समय निकालकर नोहर के पल्लू की CSC और थिराना की PSC का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में इसमें नए भवन में बैठकर चिकित्सकगण सुविधा अनुसार सभी लोग, इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय का पूरे विधानसभा क्षेत्र वासियों की तरफ से हार्दिक आभार धन्यवाद कि आप नोहर विधानसभा क्षेत्र आज के 2 नए भवनों का सौगात क्षेत्रवासियों को देने जा रहे हैं। सर, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस कोरोना की दूसरी लहर में 20 अप्रैल से लेकर 20 मई के बीच का जो बहुत ही क्रिटिकल टाइम था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और आपकी जो राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के स्ट्रेटजी थी वो बहुत ही ज़्यादा सफल रही सर। जिला प्रशासन की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही विकट परिस्थितियों में जो लिक्विड ऑक्सीजन की हमारी यहाँ सप्लाई की, हमारे आदरणीय जनप्रतिनिधियों ने आपसे संपर्क किया और आपने विदिन 3-4 डेज हमें लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर दिलवा दिया, जिसके कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकी सर। लिक्विड ऑक्सीजन के साथ साथ हमारी आवश्यकता के अनुसार आपने रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब और जो जीवन रक्षक दवाइयाँ थी उनकी सप्लाई हमारे ज़िले की मांग के अनुसार आपने उपलब्ध करवाई सर। और जो कोविड स्वास्थ्य सहायक और UTB बेसिस पे भर्ती और जो CHO आपने हमें दिए सर, एक मानव संसाधन के रूप में, जिनकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि जो कार्यरत हमारे सभी कर्मी थे, नर्सिंग कर्मी और हमारे अधिकारी, वो लगातार पॉजिटिव आ रहे थे। तो इन स्वास्थ्य सहायकों की और CHO की हमें बहुत अति आवश्यकता थी सर। और जो समय पर आपने निर्णय लिया और हमारे ज़िले को भी आपने काफ़ी बड़ी संख्या में इनकी सैंक्शन दी, तो उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ सर। आज नोहर विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पल्लू के और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थिराना के नए भवन का लोकार्पण माननीय रघु शर्मा जी के द्वारा वर्चुअल किया गया था। 4 करोड़ रुपए की लागत से पल्लू में सामुदायिक स्वास्थ्य भवन की बिल्डिंग बनी है और 1 करोड़ 85 लाख से थिराना में भवन बनी है। आज इस दोनों भवनों का लोकार्पण किया गया, जिससे कि अब नए भवनों में स्थापित डॉक्टर काम करेंगे और रोगियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। आज CSC पल्लू और PSC थिराना की जो नए भवन बने हैं, उसका माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान रघु शर्मा जी ने वर्चुअल उद्घाटन किया था, जिसमें हमारे माननीय विधायक श्री अमित चाचान जी, सोहन डील जी प्रधान जी और हमारे PMO साहब, पूर्व PMO साहब, माननीय जिला कलेक्टर महोदय, माननीय SP महोदय, उनकी उपस्थिति में वर्चुअल उद्घाटन किया। बिल्कुल ये कोरोना की जिस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं 3rd फेज़ के लिए, तो जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो इसमें बिल्डिंग में तो योगदान मिलेगा डेफिनेटली। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है।
ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गांव 2 केंजे में युवाओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर कल्याण भूमि में पौधारोपण किया गया। निकटवर्ती ग्राम पंचायत 2 केंद्र स्थित कल्याण भूमि में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पंचायत के युवाओं द्वारा अलग अलग किस्मों के पौधे लगाए गए। इस दौरान युवाओं ने पौधों के वृक्ष बनने तक उनकी देखभाल करने का भी संकल्प लिया। पौधारोपण की शुरुआत रतन कुमार, संदीप कुमार, रमेश कुमार ने पौधा लगाकर की। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि मनुष्य के अंदर उकार, दया व मनुष्यता के भाव संचित होने चाहिए, जो वृक्षों की भांति संपूर्ण धरा को परिवार समझकर हर तरफ अपनी छाया व कृपा प्रदान करें। वक्ताओं ने कहा कि पौधारोपण करना पुण्य का कार्य है तथा इस पुण्य कार्य में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को भाग लेना चाहिए। इस मौके पर सतपाल कुमार, विनोद जागीर, राजू राम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। नीम, टाली, बकेन और फूलों के पौधे हैं काफी, और आगे भी पौधे और लगाएंगे। ठीक है, और इसका जो सार संभाल की जिम्मेदारी है वो हमने, हमारी जो युवा टीम है उसने ली है। और आगे भी हमें एक अभियान चलाना चाह रहे हैं कि किसी के घर में अगर बेटी हो तो उस घर में एक पौधा उनके द्वारा बेटी के नाम से जरूर लगवाएं। ये जिम्मा हमारी टीम खुद उठाएगी। जो भी पौधा होगा उसका वहन होगा, खर्चा होगा, वो हमारी टीम खुद उठाएगी। आज हमारे ग्राम पंचायत 2 केंजे के शमशान भूमि में युवा टीम 2 केंजे द्वारा पौधारोपण किया गया। इसमें 51 पौधों का यहाँ पे लगाए गए हैं। तो इनका जो सार संभाल का जिम्मा है वो भी आज हमारी युवा टीम के द्वारा किया जाएगा। और आगे भी हम प्रण लेते हैं जितना भी हो सके गाँव में, शमशान भूमि में, स्कूल में पौधारोपण करेंगे और आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं उनको प्रेरित करेंगे और जिनको शुद्ध हवा, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विकास बिश्नोई ने अपने पिता की याद में टाउन स्थित राज्य जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक भवन में वाटर कूलर स्थापित करवाया। फिजियोथेरेपिस्ट विकास बिश्नोई ने अपने पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश बिश्नोई की याद में टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में ठंडे पानी का वाटर कूलर स्थापित करवाया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक मित्र सैनी ने कहा कि यूं तो राजकीय जिला चिकित्सालय में कई स्थानों पर ठंडे पानी की व्यवस्था है, परंतु अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक में ठंडे पानी के वाटर कूलर की कमी महसूस की जा रही थी। इसी कमी को आज डॉक्टर विकास बिश्नोई ने वाटर कूलर की स्थापना कर कमी को दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि राजकीय जिला चिकित्सालय में रक्तदान करने आने वाले लोगों को इससे काफी सुविधा मिलेगी। आज मेरे पिताजी की दूसरी पुण्यतिथि है। उसके पुण्यतिथि के मौके पर मैंने आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक ठंडे पानी का वाटर कूलर भेंट किया है और इसके लिए हमारे साथ हमारे मेडिकल के सभी साथी, अब जो टाइम है गर्मियों का, बहुत इस टाइम में ठंडे पानी की बाहर से मरीज आते हैं, सब पेशेंट आते हैं, वो बेचारे कोई वाटर कूलर इतना ठंडा है नहीं, पानी तो नॉर्मल पानी से काम नहीं होता, तो इसलिए ठंडे पानी का ज़रूरत महसूस हुई मेरे को हॉस्पिटल में। तो मैंने ये पुण्य काम अपने पिताजी की याद में करने का सोचा। कि भी अगर ऐसा कोई लगा मुझे कि हॉस्पिटल में किसी चीज़ की आवश्यकता है तो मैं और मेरा परिवार हमेशा इसके लिए रेडी रहेंगे कि कोई भी चीज़ दान करने की कोशिश करें। जिला चिकित्सालय में काफ़ी जगह वाटर कूलर लगे हुए हैं, लेकिन जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक में वाटर कूलर नहीं था। तो काफ़ी समय से इसकी डिमांड भी थी, लोगों से अनुरोध भी कर रहे थे। फिर डॉक्टर विकास ने अपने पापा की स्मृति में ये कहा कि भी हम एक वाटर कूलर दान करना चाहते हैं। तो फिर हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट करी कि भी आप इसको ब्लड बैंक में लगवाइए।
जिससे कि आने वाले ब्लड डोनेशन करने वाले उनके साथ वाले हैं उनको पानी की समुचित व्यवस्था मिले। ब्लड बैंक को ये सुविधा मिली है, अब इससे लोगों का फायदा होगा। अभी हम इसकी बहुत शीघ्रता से इस पर आरोपित करके और कोशिश करेंगे कि आज शाम तक इसको चालू करें। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा हरियाली धरती माता अभियान के तहत शनिवार को जंक्शन स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। मानव उत्थान सेवा समिति के हरियाली धरती माता अभियान के तहत शनिवार सुबह रिजर्व पुलिस लाइन में 100 पौधे लगाए गए। पौधारोपण की शुरुआत जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस ने जामुन का पौधा लगाकर की। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने पुलिस जवानों को एक एक पौधा भेंट कर उसकी सार संभाल करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पर्यावरण के प्रति प्रेम भाव व पर्यावरण की सेवा करने का संदेश दिया। इस मौके पर पुलिस निरीक्षक हरि सिंह देपावत, SI पृथ्वीराज बिश्नोई, भगवान सिंह, गगनजीत सिंह, हवलदार रामपाल, प्रेमचंद बंसल, गोविंद सिंह रामगढ़िया सहित अन्य पुलिस लाइन के जवान मौजूद रहे। जो वर्तमान में अभी विश्व पर्यावरण दिवस इसी महीने में गया है और आने वाले समय में विश्व योगा दिवस भी कल है, तो प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से जुड़े, प्रकृति के आसपास पेड़ पौधे जल जीवन इससे जुड़े, इसके लिए अभियान के तहत आज मानव उत्थान सेवा समिति के सहयोग से पुलिस लाइन में लगभग 100 पौधों का रोपण किया गया है, ताकि आने वाले समय में ये पौधे बड़े होकर पेड़ बनकर सभी को एक अच्छी स्वच्छ वायु दे सकें। कोरोना ने हमें ऑक्सीजन की महत्ता को बहुत अच्छे से समझाया है, तो इसके बाद तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग विशेष रूप से ध्यान दें कि अपने आसपास जहाँ भी पेड़ पौधे हैं उन्हें बचाएं, जल का सेवन, जल को स्वच्छ और सुरक्षित रखें, ताकि हम आने वाले समय में अपनी प्रकृति को, अपने पर्यावरण को और उसके माध्यम से सभी लोगों के जीवन को सुरक्षित रख सकें। सभी जगह पे अपने अपने स्तर पर प्रयास किए भी जा रहे हैं, गत दिनों में भी लगाए गए हैं, आने वाले समय में भी सभी थाना चौकियों में इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।